वो और बीबियां होती हैं जो हाय हाय करती हैं, वाह बेला करती हैं। ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को, भांजों को, सबको शहीद होते देखा। औरतें डरती मैयत को हाथ नहीं लगाती, चीखती हैं बीबियां। लेकिन हजरत जनाबे ज़ैनब ने पता क्या देखा था? वो सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था और वो बीबियों के सामने सामने खाली सर चढ़ रहा था और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता वो सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की। आप मर्द हैं, जवान है सारे। यहां किसी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ तो लोग चीखे मार के दौड़ जाएंगे, बल्कि हाथ तो दूर रहा, किसी की उंगली काट के यहां फेंकी जाए तो लोग चीखे मार के मर्द दौड़ जाएंगे। लेकिन कटा हुआ सर देखा, लाशें देखे। यजीद का दरबार आया, बीबी साहबा को ना ऐसे औरतों ने अपने हाले में लिया है। सैयदा ज़ैनब वहां बैठ गई। तो जब बोला ना यजीद दरबार में, कहने लगा कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और मेरे मुखालिफिन का क्या असर हुआ जब उसने देखे ना, एक आदमी मजबूर है, मकहूर है, इतना लंबा सफर है, गुर्बत है, प्यास है, बीमारी है, क्या अंदाज है। जब इस आलम में यजीद के दरबार में उसने गुस्ताखी की इमाम हुसैन की। यहां लोग कहते हैं किसी को कुछ ना कहो, कि क्यों ना कुछ कहें। जो सैयदना इमाम हुसैन के बारे में बात करेगा जुबानें खींचेंगे उसकी, जो सहाबा के बारे में बात करेगा हम करने देते हैं। ये क्या बात हुई? गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, ये कौन सा दीन है? ये तो तुम बेदीनी फैला रहे हो। सुनो, जब उसने बेअदबी की तो सैयदा ज़ैनब चुप नहीं रही, बल्कि हजरत ज़ैनब बोली और खड़ी हुई और आपने तिलावत की कुरान मजीद की और आयतें पढ़ी। कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और आप फरमाने लगी यजीद तू कहता है तेरे मुखालिफीन पसपा हो गए, तुझे इज्जत मिली। आप फरमाने लगे ये तेरा दरबार है ना, ये तेरा सजा हुआ है ना, तेरा इस वक्त डंडा चलता है ना। फरमाने लगी चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानते बरसाएंगे। और फरमाया जब जुमे पढ़े जाएंगे तो लोग मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़ेंगे। फरमाया आज ये तेरा दरबार है ना। हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, वो कहते हैं मेरे करीब एक नाबीना सहाबी बैठा था। सुनो सुनो हवाला मैं दिखाऊंगा। कहने लगे मेरे करीब उस वक्त यजीद के दरबार में एक नाबीना सहाबी बैठे थे। जब बीबी ज़ैनब ने ये बात की ना तो वो नाबीना सहाबी मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे नौमान अली आ गए हैं, ये तो अली की आवाज है, अली आ गए। जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गौहर रोल रहे हो जैसे। दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। कहने लगे अली आ गए, अली, ये तो अली की आवाज है। जनाब नौमान बिन बशीर कहने लगे नहीं, अली जब बोलते थे तो बड़ा रंग होता था, अभी तो ज़ैनब खुल के बोल ही नहीं रही, अभी तो ज़ैनब सताई हुई है, अभी तो ज़ैनब जख्म खा के आई है, अभी तो ज़ैनब प्यासी है। काश ज़ैनब तरो ताज़ा होती तो ज़ैनब खुतबा पढ़ती तो अली की तरह गरजदार आवाज निकलती। यजीद के महल कांपते, जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हो जैसे। दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। वो मिस्कीनों की तरह मिन्नतें नहीं कर रहे थे, हाय पानी उनका मिजाज ही नहीं था, बल्कि वो दलेर लोग थे, दलेर, और बर मौका बर महल बोलते थे।